आज की वीडियो में हम देखेंगे एचडीएफसी लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान जो कि क्लिक टू प्रोटेक्ट है और इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.07% है। काफ़ी अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है और इस प्लान्स में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और किस प्रकार ये प्लान वर्क करता है, क्या क्या एड ऑन बेनिफिट्स है, रिटर्न्स ऑफ प्रीमियम का क्या डिटेल्स है, मैच्योरिटी पे आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, डेथ बेनिफिट्स किस प्रकार है, एड ऑन बेनिफिट्स क्या है, राइडर्स किस प्रकार इस पॉलिसी में दिए गए हैं। सो कंप्लीट फीचर्स इसके प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा। सो इस प्लान में आपको 3 प्रकार के प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन लाइफ प्रोटेक्शन ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन जो आपको मिलता है लाइफ एंड क्रिटिकल इलनेस रिबैलेंसिंग ऑप्शन, एंड जो थर्ड ऑप्शंस या थर्ड प्रोटेक्शंस आपको रहता है इनकम प्लस ऑप्शंस। जो फर्स्ट ऑप्शन है लाइफ प्रोटेक्शन ऑप्शन, इसमें अगर पॉलिसी दौरान लाइफ इंश्योरेंस की मृत्यु हो जाती है तो जो भी आपने डेथ बेनिफिट अमाउंट सेलेक्ट किया है, जैसे कि 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख, जो भी लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट आपने सिक्योर किया है वो पूरा का पूरा लम सम आपके नॉमिनी को पेड हो जाता है। सो ये होता है लाइफ प्रोटेक्शन ऑप्शंस। इसमें कोई मंथली इनकम या कुछ ऑप्शंस नहीं है, जो भी आप कवरेज लेंगे वो एक ही शॉट में आपके नॉमिनी को पेड हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहूँ, शर्मा जी ने 40 साल का एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान लिया है और वो उनका एज 35 ईयर्स ओल्ड है और उनका जो डेथ बेनिफिट ऑप्शंस इन्होंने चूज़ किया है 1 करोड़ रुपीज़। अगर पॉलिसी के दौरान इनका किसी भी कारण मृत्यु हो जाता है तो इन केस में उनके नॉमिनी को जो है 1 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट जो डेथ बेनिफिट इन्होंने चूज़ किया है शर्मा जी ने, उनके नॉमिनी को 1 शॉट दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉलिसी जो स्टार्ट हुआ है जो ईयर्स है स्टार्टिंग में 0, तो फर्स्ट पॉलिसी ईयर्स में पेमेंट पे किया है, सेकंड पॉलिसी में प्रीमियम पे किया है, ऐसे करते करते 6 पॉलिसी प्रीमियम पे करने के बाद उनका मृत्यु 7th पॉलिसी ईयर्स में हो जाता है। जो लाइफ प्रोटेक्शन ऑप्शन उन्होंने सेलेक्ट किया है 1 करोड़ रुपीज़, वो उनके नॉमिनी को पेड हो जाता है और पॉलिसी जो है टर्मिनेट की जाती है। तो ये बेनिफिट्स मिलता है आपके लाइफ प्रोटेक्शन ऑप्शन में। सो इस ऑप्शंस में मैच्योरिटी बेनिफिट जो है, सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी विल बी इक्वल टू टोटल प्रीमियम पेड इफ़ द रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शंस बेनिफिट इज सेलेक्टेड, अदरवाइज नो बेनिफिट्स। इसमें अगर आपने लाइफ प्रोटेक्शन ऑप्शन चूज़ किया है तो इसमें एक और एक जो एड ऑन फीचर्स दिया जाता है ROP, रिटर्न्स ऑफ प्रीमियम्स। ये अगर ऑप्शंस आपने ऐड ऑन करवाया है, अगर आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने तक मतलब जितने साल का पॉलिसी आपने ख़रीदा है, 40 साल का अगर आपने पॉलिसी ख़रीदा है तो 40 साल तक अगर आपको कुछ होता ही नहीं है, आप लाइव रहते हैं, आप जिंदा रहते हैं, तो पॉलिसी का टर्म ख़त्म होने के बाद जो भी आपने अमाउंट पेड किया है पूरा का पूरा आपको रिफंड हो जाता है। अगर आपने ROP ऑप्शंस ऐड किया है, रिटर्न्स ऑफ प्रीमियम आपने अगर ऑप्शन ऐड किया है, तभी आपको ये बेनिफिट्स मिलता है। जो सेकंड लाइफ प्रोटेक्शन ऑप्शंस है, जो कि लाइफ एंड क्रिटिकल इलनेस रीबैलेंस ऑप्शंस। सो इसमें क्या होता है, जो भी आप डेथ बेनिफिट कवर करते हैं वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट्स में आपको क्रिटिकल इलनेस, सेकंड पार्ट्स में जो आपको लाइफ कवर। सो बेसिकली ये जो डिवाइडेशंस होता है, इनिशियली जब आप बाई करते हैं तभी 20% एंड 80% इसके बेसिस पे अलोकेशन हो जाता है। तो 20% आपका जो है क्रिटिकल इलनेस के लिए अलोकेट हो जाता है एंड जो 80% रहेगा लाइफ कवर के लिए अलोकेट हो जाता है। तो जितने पॉलिसी ईयर्स कंप्लीट होते रहेंगे तो हर साल आपका जो क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट अमाउंट एंड जो डेथ बेनिफिट लाइफ कवर जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होता है। क्रिटिकल इलनेस अमाउंट जो 20% से, वो 20% से आपको स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाता है, डेथ बेनिफिट वैसे स्लाइटली कम होता रहता है। अगर आप इस टेबल में देखोगे, अगर आपने पॉलिसी 50 लाख रुपए का बाई किया है, जो डेथ बेनिफिट जो अमाउंट है 50 लाख रुपए,
तो जो फर्स्ट पॉलिसी ईयर होता है उसी में आपका 80% 20% डिवाइड हो जाता है। 80% आपका चले जाएगा लाइफ कवर में जो कि होता है 40 लाख रुपीज़, एंड जो 20% ऑफ 50 लाख रुपीज़ आपका डिवाइड हो जाएगा क्रिटिकल इलनेस में। सो इसी प्रकार अगर आपका सेकंड ईयर्स में पॉलिसी आ जाता है उस समय आपका जो लाइफ कवर बन जाएगा 38.5 लाख रुपीज़, जो कि थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है। वैसे क्रिटिकल इलनेस स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा 11.5 लैक्स। वैसे थर्ड पॉलिसी ईयर्स में आपका जो लाइफ कवर है 37 लैक्स हो जाएगा। वैसे आपका क्रिटिकल इलनेस 13 लैक्स बढ़ जाएगा। इस तरह ही आपका पॉलिसी में जो कवर है, जितने साल का अगर आपने पॉलिसी लिया, इस टेबल में मैंने 10 साल का ही पॉलिसी टर्म चूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं 10 साल तक कैसा आपका सम एश्योर्ड एंड क्रिटिकल इलनेस जो है कैसे रीबैलेंसिंग हो रहा है। अभी कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। अभी इसमें देखिए जो आपका जो क्रिटिकल इलनेस एंड लाइफ कवर है कैसे रिबैलेंसिंग हो रहा है। तो 30% ऑफ बेस पॉलिसी सम एश्योर्ड डिवाइड बाय पॉलिसी टर्म, मतलब जो भी आप पॉलिसी का डेथ कवर आप चूज़ करते हैं उसका 30% पहले कैलकुलेट कीजिए और उसको डिवाइडेड बाय पॉलिसी का टर्म कीजिए। तो मैंने जो एग्जांपल अभी आपको शेयर किया है उसका 30% जो 50 लाख रुपए का जो 30% होता है 15 लाख रुपए, और उसको डिवाइडेड बाय पॉलिसी टर्म। तो एग्जांपल में मैंने आपको पॉलिसी टर्म चूज़ किया था 10 ईयर्स का, तो 15 लाख का 10 टाइम्स डिवाइडेड बाय 10 करने के बाद 1.5 लाख रुपये आता है। तो वो 1.5 लाख रुपये आपका क्रिटिकल इलनेस इंक्रीज हो जाएगा, वैसे ही सम एश्योर्ड आपका 1.5 लाख से कम हो जाएगा। अभी इस एग्जांपल में देखिए पर्सन ने पॉलिसी टर्म 20 इयर्स का परचेस किया है विद 1 करोड़ रुपीज़ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, और उसमें वेवर ऑफ प्रीमियम का बेनिफिट्स भी ऐड किया है। तो पॉलिसी ये पर्सन है रेगुलर प्रीमियम पे करते के टाइम पे एंड 7 पॉलिसी ईयर्स में वो डायग्नोस हो जाता है विद ए क्रिटिकल इलनेस। तो उस समय लाइफ कवर एंड जो क्रिटिकल इलनेस का सम एश्योर्ड अमाउंट्स है वो रीबैलेंस होके 7th पॉलिसी ईयर्स में 20 लाख रुपीज़ जो होता है क्रिटिकल इलनेस के लिए लाइफ कवर बनेगा, एंड जो डेथ बेनिफिट लाइफ कवर जो रहता है 71 लाख रुपीज़ होगा। तो ऑन 7th पॉलिसी ईयर्स में अगर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होने के बाद तो पर्सन को 29 लाख रुपीज़ पेड हो जाएगा, एंड फ्यूचर के जो भी सारे प्रीमियम्स पे करने होते हैं वो वेव ऑफ किए जाएंगे, और रिमेनिंग पॉलिसी टर्म आपका कंटिन्यू रहेगा विद द लाइफ कवर ऑफ बेनिफिट 71 लाख रुपीज़। ये 71 लाख रुपीज़ आपका फिक्स रहेगा, वो आप रिबैलेंसन या वगैरह रिड्यूस होता नहीं है। तो जब तक आपका पॉलिसी रहेगा सेम सम एश्योर्ड कंटिन्यू रहेगा। तो इस एग्जांपल में अगर इस पर्सन का डेथ हो जाता है 12th पॉलिसी ईयर्स में, तो 71 लाख रुपीज़ नॉमिनी को पेड करने के बाद पॉलिसी जो है इमीडिएट टर्मिनेट हो जाता है। इस प्लान में जो इनकम प्लस ऑप्शन प्रोटेक्शन अगर आपने लेते हैं तो इसमें आपको जो बेनिफिट्स मिलेगा एज अ पेंशन इनकम आपको मिलता है अगर आपका एज 60 साल अटेंड करता है इन द पॉलिसी टर्म के दौरान। यानी कि अगर आपका एज 60 हो जाएगा तो आपको जो मंथली पे आउट आपके पॉलिसी से आपको 0.1% आपके सम एश्योर्ड का मंथली पे आउट दिया जाएगा। तो ये मंथली पे आउट्स आपको कब स्टार्ट होगा, जब आपका 60 साल एज आप अटेंड करते हो वहाँ से आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने तक आपको जो मंथली इनकम आपको मिलता रहेगा। इन केस आप अटेंड हो जाते हो 60 ईयर्स और आपको 5 साल तक पे आउट मिलता है, फॉर एग्जांपल एवरी ईयर्स अगर 50,000 रुपीज़ ऐसा पे आउट मिल रहा है आपको, तो 65 एज अटेंड होने के बाद अगर आपका मृत्यु हो जाता है तो जो भी पे आउट आपको दिया गया 5 साल में जो कि होता है लगभग 2.5 लाख रुपए, वो 2.5 लाख रुपए आपको मिलने के बाद जो 1 करोड़ में से 2.5 लाख माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा 97,50,000 रुपीज़, वो अमाउंट आपके नॉमिनी को पेड किया जाएगा और आपका पॉलिसी जो है टर्मिनेट हो जाएगा। अगर इसमें अगर आपका मृत्यु होता ही नहीं है, अगर आपको जो मंथली इनकम कंटिन्यू रेगुलरली आपको मिल रहा है एंड ऑफ पॉलिसी मैच्योरिटी होने तक, अगर आपको कुछ भी इवेंट ऑफ डेथ होता नहीं है
तो आपको जो है मैच्योरिटी पे जो बेनिफिट्स मिलेगा, जो कि आपका एनुअल का जो प्रीमियम, जो टोटल प्रीमियम आपने पेड किया उसका 110%, उस अमाउंट में से भी आपका जो है जो भी पे आउट आपको दिया गया है, पॉजिट जो सर्वाइवल मंथली इनकम आपको पेड किया है, वो अमाउंट आपके एनुअल जो टोटल प्रीमियम पे आपने जो पे किया उसका 110% में से रिड्यूस करके जो भी रकम बचेगी वो आपको जो है पेड किया जाएगा और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेट किया जाएगा। अब एग्जांपल में देखिए, ये पॉलिसी जो टर्म है होल लाइफ पॉलिसी, तो इनका जो एज, जिस एग्जांपल के अनुसार इनका जो एज है 16 पॉलिसी ईयर्स में उनका 60 साल कंप्लीट होता है। तो 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, 19 से 4 साल उनको जो मंथली इनकम पे आउट दिया जाता है। तो 20th पॉलिसी ईयर्स में उनका अगर अकस्मात मृत्यु हो जाएगा तो नॉमिनी को जो अमाउंट मिलेगी 95,20,000 रुपीज़ जो दिया जाएगा, क्योंकि 95,20,000 इसलिए मिलेगा कि जो 4 साल में जो भी पे आउट उनको पेड किया गया है वो रिड्यूस करके 95,20,000 रुपीज़ नॉमिनी को पेड करके कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया जाता है। तो यहाँ पे इस टर्म इंश्योरेंस प्लान में कुछ आपको एड ऑन बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम एंड वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस, एक्सटेंडेड बेनिफिट options, alternate premium payment frequency, and option to reduce premium paying term from regular pay to limited pay। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में ये अगर बेनिफिट्स आप लेते हैं, ये ऑप्शंस अगर ऐड करते हैं, तो जो पॉलिसी आपका जब मैच्योरिटी होता है उस समय जितना भी आपने प्रीमियम जो पेड किया है 100% आपको रिफंड होता है। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो बेनिफिट ऑप्शंस है ये आप लाइफ एंड क्रिटिकल इलनेस रिबैलेंसिंग ऑप्शन में ले सकते हैं, प्लस लाइफ प्रोटेक्शन ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप लाइफ प्रोटेक्शन ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपका जो पॉलिसी जो टर्म होता है वो फिक्स होना चाहिए, अदर इनकम प्लस ऑप्शन में वो अवेलेबल नहीं है। वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस, इसमें जो है आपको अगर आप पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी अगर क्रिटिकल इलनेस के साथ डायग्नोस होते हैं तो वहाँ से जो भी फ्यूचर्स के प्रीमियम आपको पे करने होते हैं वो आपको वेव ऑफ मिल जाएगा, आपके बिहाफ पे कंपनी पेड करती है। बट इसमें जो है जो इस ऑप्शंस में प्रीमियम पेइंग टर्म जो है एटलीस्ट 5 ईयर्स होना चाहिए, एंड लाइफ प्रोटेक्शन अगर ऑप्शन चूज़ करते हैं विद द फिक्स टर्म आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सटेंडेड बेनिफिट ऑप्शन अगर बेनिफिट ऐड करते हैं तो इसमें जो बेनिफिट्स आपको मिलता है, जो भी सम एश्योर्ड आप चूज़ करते हैं, यानी कि जो बेसिक सम एश्योर्ड आपने अगर चूज़ किया 1 करोड़ रुपीज़, अगर आप एक्सीडेंट बेनिफिट ऐड करने के बाद वो एडिशनल जो है 1 करोड़ रुपीज़ आपके एक्सीडेंट बेनिफिट में ऐड हो जाता है। यानी कि अगर किसी भी कारण मृत्यु हो जाता है, जो अपने बेस सम एश्योर्ड जो 1 करोड़ है वो नॉमिनी को पेड होता है एज पर जो भी आपने प्लान चूज़ किया है। अगर आप एक्सटेंडेड बेनिफिट चूज़ करते हैं और उसमें सम एश्योर्ड आपका 1 करोड़ रुपीज़ भी अलग से आपको मिलता है, तो इसमें आपको प्रीमियम भी एक्स्ट्रा चार्ज आपका लगता है, यानी कि प्रीमियम आपका एज नॉर्मल प्रीमियम के अलावा थोड़ा सा प्रीमियम इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन बट अगर एक्सीडेंट के कारण अगर मृत्यु होता है तो आपको सम एश्योर्ड का डबल, यानी कि अगर 1 करोड़ रुपीज़ सम एश्योर्ड लेता है तो नॉमिनी को जो है 2 करोड़ रुपीज़ मिलते हैं। इस बेनिफिट में जो है, यानी कि ये बेनिफिट्स नहीं है, ये फीचर्स है पॉलिसी का, जैसे कि अल्टरनेशन ऑफ प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी। अगर पॉलिसी के दौरान कभी भी अगर आपको पॉलिसी का जो अमाउंट आप पे करते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आप पे करते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, अगर आपको किसी कारण की वजह से चेंज करना है तो ऑलरेडी आपका अगर ईयरली चल रहा है, अगर आपको मंथली करना चाहते हो तो विदाउट एनी कॉस्ट आप इसमें आप कभी भी चेंज कर सकते हो। एक ये भी एक की फीचर्स है पॉलिसी का, जैसे ऑप्शन टू रिड्यूस योर प्रीमियम पेमेंट टर्म फ्रॉम रेगुलर पे टू लिमिटेड पे। अगर पॉलिसी के दौरान अगर आपका कभी भी मन करता है आपको पॉलिसी का जो टर्म आपने जो रेगुलर पे किया है उसको अगर लिमिटेड करना चाहते हैं तो आप विदाउट एनी कॉस्ट रेगुलर पे का प्रीमियम मोड हटा के आप उसको जो है लिमिटेड पे में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका कोई चार्ज और कोई इसका फीस नहीं है।
तो इसमें आपको और कुछ एडिशनल राइडर्स होते हैं जो कि आप ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि HDFC लाइफ इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंट डिसेबिलिटी राइडर्स एंड HDFC लाइफ क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर एंड HDFC लाइफ प्रोटेक्ट प्लस ऑप्शन। इसमें से कोई भी राइडर आप ऐड कर सकते हो, तो बेस्ड ऑन आपका प्रीमियम भी स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। अगर इन राइडर के बारे में राइडर्स के बारे में जो भी आपको डिटेल्स चाहिए होती है या आपको उनके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए होगा या उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट का टर्म इंश्योरेंस में आपको 36 क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट भी मिलते हैं। तो ये कौन से 36 क्रिटिकल इलनेस इस प्लान्स में अवेलेबल है, इसके लिए अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उसके लिए मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन अलग से 36 क्रिटिकल इलनेस का मैं करता हूँ। अगर सिर्फ आपको देखने होते हैं कि कौन से क्रिटिकल इलनेस है इस पॉलिसी में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, प्लीज़ लिंक को चेकआउट करके आप सारे क्रिटिकल इलनेस की लिस्ट होती है चेक कर सकते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का टेबल निकाल के आपके लिए रखा है, तो आप वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। तो कौन से ऑप्शंस में आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए और पॉलिसी टर्म मिनिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए, क्या पेइंग टर्म होना चाहिए, सम एश्योर्ड और प्रीमियम किस प्रकार से इसके आपको काम करता है। तो ये आप वीडियो जो पॉज करके इस डिटेल्स आप टेबल देख सकते हो। अगर इसके बारे में कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो इस प्लान में भी आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसे कि अगर आपको सिंगल टाइम करना है, अगर आपको रेगुलर पे करना है, हाफ ईयरली पे करना है, क्वार्टरली मंथली करना है, तो इस प्रकार के सारे ऑप्शन इसमें भी मिलते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप फ्रीक्वेंसी के अनुसार आप मिनिमम प्रीमियम भी चेक कर सकते हो इस टेबल में। सो आज के लिए इस टर्म इंश्योरेंस के बारे में इतना ही। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जो भी अगर इस पॉलिसी में डाउट्स हैं आप पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड अगर तक इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल।